हाय गाइस, मैंने आपसे एक प्रोमिस किया था कि हम लोग आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ के साथ हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स क्या होता है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग कैसे तैयारी करते हैं, किसकी, बजट आखिर में होता क्या है, उसका एक एक शब्द हम लोगों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि 2-4 दिन से आपका वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, ऐसा हम प्रयास करते हैं। देखो बजट बेटा क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद में क्या वित्तीय विवरण, क्या आपका वित्तीय विवरण किसका बन गया। कहीं आपको भारत में ये नहीं मिलेगा किसी एग्जाम में, किसी बुक्स में कि बजट शब्द संविधान में लिया गया नहीं। बजट एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन एक वर्ष का जो आय व्यय होता है, उसकी पूरी लेखा जोखा होता है, उसे हम बजट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, 10,000 रुपये यदि पापा घर से देते हैं तो हमेशा घंटे का बजट होता है। कॉलेज से लेकर हम मध्य प्रदेश के बजट की सीरीज की बात कर रहे थे। मैंने कहा था आपको बजट आएगा तब मैं आपको बजट पढ़ूंगा और बेहतर तरीके से बजट समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखो प्यारे दोस्तों क्या होता है, देखो आपका बजट का जो है देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है, इसको हम आगे रखते हैं। पहले देखो आप, अब बजट कौन पेश करता है, ये आपके दिमाग में जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा। मध्य प्रदेश में कौन करेंगे, आपके मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है, आपके उप मुख्यमंत्री, वो आपके उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम जिसे बोलते हैं वो कौन है, श्री जगदीश जी देवड़ा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर अगला देखिएगा आप, ये जो वित्त मंत्री होता है वही आपका क्या करता है, आपका बजट को पेश करते हैं। बजट क्या होता है मैंने आपको बताया, लेकिन केंद्र में पूछे तो कौन है, आपकी निर्मला सीतारमण, जिनकी मैंने आपको कहानी बताया। ठीक है, तो ये भारत के अनुच्छेद संविधान के 112 में इसका उल्लेख है, वित्तीय विवरण है। बहुत प्रश्न आया बेटा एमपीएससी प्री में, अभी मेंस जो होने वाला उसमें, एमपीएसआई, जितने भी आगामी एग्जाम है उस सब में आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिर में बजट क्या होता है। प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे किसकी, बजट की। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ में आपके जगदीश जी देवड़ा खड़े हैं जो आपके वित्त मंत्री हैं। बजट पेश करने की तस्वीर है। बजट का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे छात्र, बर्बाद यदि अर्थात जो प्राप्त ना हो सके उसे प्राप्त करना है, और जो प्राप्त हो चुका है उसे संरक्षित करना है, और जो संरक्षित हो चुका है तो समानता के आधार पर बांटना है। ऐसा कौन कह रहे थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में लिखा है। कौटिल्य एक बहुत बड़े विद्वान थे, विष्णुगुप्त, उनके बारे में। मोदी जी के मार्गदर्शन में 1947 ये क्वेश्चन कितनी बार सरकार में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भारत को कब विकसित किया जाएगा, 2047 तक विकसित किया जाएगा। ठीक है, अभी जितनी भी एग्जाम चल रही है, टारगेट महिला पर्यवेक्षक से लेके जितनी भी व्यापम की एग्जाम आने वाली एमपीएसबी की, उन सब में आपका सीधा सीधा फैक्ट पूछा जा रहा कि क्या विजन है, तो विजन आपका 2047 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या क्या देखो, समझने का प्रयास करो। 12 मार्च गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान अवधारणा को साकार करना, युवाओं में कौशल की बात कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सरकार बार बार कह रही है कि युवाओं को कौशल दिया जाए। क्या दिया जाए, कौशल देने की बात कर रही है, वो युद्ध की बात की गई है। रोजगार की परीक्षण दी जाए, प्रधानमंत्री स्किल के माध्यम से जो ट्रेनिंग सेंटर है उनको बजाया जाए। समृद्धि, खुशहाली, बजट गरीबों के लिए बेहतर भविष्य का सृजन करे, इस लक्ष्य के लिए सरकार काम कर रही है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। प्यारे दोस्तों, बजट को जानो एक नजर में, जाने बजट क्या होता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है, क्या कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री, आगामी 5 वर्षों में बजट का आकार और दुगना होगा। कहते हैं कि गुजरात और पश्चिम बंगाल से भी बड़ा बजट अब मध्य प्रदेश सरकार का है। बढ़ना, सड़क, बिजली सुविधाएं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, जनता का बजट, जनता के लिए बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव का प्रस्ताव करना है। बजट एमपी गवर्नमेंट एक्ट के माध्यम से देखा जाएगा, और बजट क्या होता है वो भी हम लोग सुनेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, ये मेन बिंदु थे आपकी। कुल विनियोग राशि दी गई है करोड़ों में, 42103। ये एमपीएससी को इसी के एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। बजट 2025-26 राजस्व की बात की गई, 6182 करोड़ कहने के लिए। पूरी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम लिंक पे, आप लोग देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, एक एक
डेट लिखी हुई है उसको समझने का प्रयास करना। प्यारे दोस्तों, अब जीएसटी पूरे भारत में लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। कब आया था, क्यों लागू हुआ, पहला देश फ्रांस था, और बजट आखिर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। असम पहला राज्य जो इसको अपनाने वाला है, 1 जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत हो गई थी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 0, 5, 12, 18 और 28 इसकी स्लैब है। प्यारे दोस्तों, जीएसटी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देते हैं और इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। चलो देखो प्यारे दोस्तों, ये अनुमानित वृद्धि कर की बात की गई थी घरेलू वाली, इसको भी हम लोग देखेंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवाओं के वर्तमान व्यय भत्तों में पुनरीक्षण किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। पूरी कहानी प्यारे दोस्तों, आप भी चाय पिए, साथ में आप कॉफी पीजिए और आप बजट को देखते जाइए। देखो, 7वें वेतनमान के स्तरों के अनुसार किया गया है, बजट हमारा शुरुआत है, इसको देखने का बात की। देखो फिर क्या कह रहा है, आपका मुख्य प्रावधान किस प्रकार है। सबसे महत्वाकांक्षी जो योजनाएं होती है उसके तहत हम लोग देखते हैं। देखो, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो 2023 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 2023 में शुरू हुई थी। वही हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। प्यारे छात्रों, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमारी टीम, अभी थोड़ी छुट्टियों की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन वापस से हमने कंटिन्यू किया। आज जल्दी तकनीकी प्रॉब्लम है। लाडली बहना महत्वाकांक्षी योजना है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। आराम से घर पे बैठ के बजट को सुनिए प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीवन में समझने के साथ साथ एग्जाम में। जल मिशन जल ही जीवन है, ठीक है। वाटर मिशन के अंतर्गत कृषि ज्योति योजना की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारा एकमात्र मोटिव था कि सरकार को अटल कृषि ज्योति योजना स्थानीय निकायों के लिए अंतर्गत करना, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब गांव के स्कूल जो बन रहे हैं, हाईटेक स्कूल आ गए हैं, हायर एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है, सीएम राइज स्कूल आ गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण की बात करें, ये भी स्कीम है, सीएम राइज जो मैंने अभी चर्चा की। प्यारे दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात की गई, एनयूएचएम की का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत की गई, ये भी बात है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकाय व अनुदान के अंतर्गत की बात की गई, ठीक है। अब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग के कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, मुझे कमेंट में बताइएगा। अब प्यारे दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत की बात की गई है। क्या होती है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, ये भी देखेंगे बेटा। मनरेगा होती है, क्या होती है आपकी, मनरेगा, इसको भी देखें। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, हर घर के व्यक्ति को 120 दिन क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और गांव के पास में रोजगार मिलेगा। 2005 में ये एक्ट आया था, ठीक है। 2006 में इसको लागू कर दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने। 2008 में वापस इसका नरेगा से नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया था। गांव के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, इससे हमारी सरकार प्रयास करती है। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, आंगनवाड़ी सेवाएं सक्षम बनाने की बात की गई है। पोषण 2.0 के अंतर्गत बहुत क्वेश्चन आ रहा है आंगनवाड़ी से। सामाजिक सुरक्षा कल्याण के अंतर्गत की बात की गई है। सिंहस्थ अभी होने वाला है मध्य प्रदेश में, अभी प्रयागराज में चल रहा था। प्रधानमंत्री फसल योजना, बीमा योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या, ठीक है। 2000 में जो शुरू की गई थी वो भी अपन लोग देखेंगे। 2011 में मुख्यमंत्री हुई की गई थी, वो भी देखना है। सड़क विकास निगम जो तैयारी है वो भी हम लोग देखें। प्यारे दोस्तों, बजट में एक एक पॉइंट पे बात की गई है। ये समावेशी समृद्ध मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं माननीय डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बजट में यही कह रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं। ये जनता का कल्याण हो। प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी स्कीम जिसे कहा जाता है आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इससे भी हजारों बार क्वेश्चन आए हैं। लाडली लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। एमएसएमई, ये माइक्रो मीडियम स्मॉल जो बिजनेस है उनके लिए निवेश के लिए मुख्यमंत्री आपकी जो योजनाएं हैं, कौन सी आपकी उद्यम क्रांति, मुद्रा योजना, सब देखेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्यारे दोस्तों मैंने सारी योजनाएं बता दी किसमें, बजट में। ये 2 से 3 पार्ट में आपको पूरा बजट आएगा और इस साल का पूरी एग्जाम जितने भी आ रही है उसमें शिद्दत से लीजिए किसको, एग्जाम को। फिर क्या कह रहे प्यारे छात्रों, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना की जो राशि जारी की गई 116 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,
प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण उन्नयन के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जनधन योजना आवास के अंतर्गत, 11वीं-12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अमृत 2.0, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत की बात की गई। प्रधानमंत्री आवास हो गया, समर्थन मूल्य पर किसानों को, समर्थन मूल्य क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, इसको रोक के समझने का प्रयास करना। आर्थिक सलाहकार की एक कमेटी होती है, वो एमएसपी डिसाइड करती है प्यारे दोस्तों, क्या करती है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, यानी भाव में अंतर, भावांतर, ये किसकी योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की। प्यारे दोस्तों, सरकार चाहती है कि किसानों को मुआवजा के साथ साथ एमएसपी दी जाए, फसल बीमा दी जाए, वो हमारे रीढ़ की हड्डी है, किसकी, किसान, देश की अर्थव्यवस्था की। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री पोषण वाला कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत में सारी राशि आवंटित की गई, यही बजट होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जन कल्याण, यदि कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, असामयिक घटना हो जाती है, सरकार 4 लाख रुपए इसी की तरह संबल दिया जाता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये निर्मल भारत अभियान जो अब चेंज हो गया है ना, स्वच्छ भारत अभियान वाला, गौ संवर्धन, वेदांतपीठ स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है। प्यारे दोस्तों, मैंने सारी जितनी भी है बजट में चर्चा होने वाली उसकी। अधोसंरचना क्षेत्र क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि पवन चक्कियां लगा लो, सोलर प्लांट लगा लो, आत्मनिर्भर बन जाओ और देश को, प्रदेश को समृद्धशाली बना दो, डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। ये बार बार कुसुम योजना के तहत जिले में, राज्य में, तहसील में बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, किसानों को सब्सिडीज दी जा रही है इसी के तहत। प्यारे दोस्तों, ये बजट में चर्चा की नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा। प्यारे दोस्तों, कभी कभी दिमाग में आता होगा एक प्रश्न कि सर एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, एक दिन कोयला खत्म हो जाएंगे, बचपन के दोस्त खत्म हो गए, कॉलेज के दोस्त खत्म हो गए, अब कंपटीशन के दोस्त बचे, ठीक है। तो ये जीवन का हिस्सा है, आपको इसमें ही चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत 447 करोड़ का प्रावधान है। ऊर्जा देख लो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। बजट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों को भेजिएगा, रिश्तेदारों को भेजिएगा और समझिएगा आखिर में बजट होता क्या है। आपने अभी तक खूब पढ़ा होगा, बजट नहीं पढ़ते दोस्तों, और बजट से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न यदि गलत हो जाते हैं तो भगवान भी नहीं बचाता है आपको फेल होने से, ठीक है। चलो जाओ, अटल गृह ज्योति योजना है, क्यों लेके आए इसके बारे में भी देखेंगे। ऋणों का अधिक्रम अंतर्गत 500 करोड़, रिपीट डिस्ट्रीब्यूट सेक्टर स्कीम, ये भी बात करेंगे। टेरिफ अनुदान के अंतर्गत 1296 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश उपकरण अधिनियम 1982 के अंतर्गत की बात की गई है। उप पारेषण वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत पारेषण प्रणाली, सारणी ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई, ये भी देखेंगे। अमरकंटक ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई 1 गुना 250 से मेगावाट के तहत भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। बजट में एक राशि आवंटित होती है और राशि के बाद इसको जनहित के लिए दी जाती है। वेलफेयर करना सरकार का काम है, सरकार उसके लिए काम करे। अगला क्या कह रहा है आपका, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक की बात की गई है। जल जीवन मिशन जेजेएम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत 1636 करोड़ का प्रावधान है। प्रशासन के अंतर्गत 735 करोड़ का प्रावधान है। पेयजल योजना का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन के अंतर्गत 698 करोड़ का प्रावधान है। सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जा वितरण के अंतर्गत 356 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के संचालन के अंतर्गत 290 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में जल प्रदाय गृहों की स्थापना ये है के अंतर्गत 216 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। नलकूपों, हैंडपंपों अनुरक्षण के अंतर्गत 103 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण बसाहटों में नलकूप गहन खनन कार्य के लिए भी किया जा रहा है। क्या नलकूप हर घर नल योजना के तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अगला क्या, जल संसाधन। प्यारे दोस्तों, क्या होता है जल संसाधन, बांध तथा संलग्न कार्यों के अंतर्गत 3930 करोड़ का प्रावधान है। कार्यपालिका स्थापना के अंतर्गत 1225 करोड़ का प्रावधान है। नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के अंतर्गत 1061 करोड़ का भी प्रावधान है। केन बेतवा काफी चर्चा में बेटा, क्यों है केन बेतवा, 2005 की टाइम पे की गई थी, वो भी है। काली सिंध भी काफी चर्चा में, 700 करोड़ का प्रावधान है। लघु एवं लघुतम सिंचाई योजना के अंतर्गत 501 करोड़ का प्रावधान है।
कैनाल डाइवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना के अंतर्गत 300 करोड़। बेटा ये सारे जितनी भी योजना, जितने भी टारगेट, सरकार का यही है कि समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना। बजट एक टारगेट होता है जिससे पूरा करने के लिए सरकार प्रयास करती है। हमने भी ऐसा किया। सेकंड एपिसोड में हम आपको लेके आएंगे कि बजट में क्या क्या है और भी हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका ही चैनल है, अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।